अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ऊँट का गोश्त खाते हैं तो उसके बाद आपको गुस्ल करना चाहिए। तो इसकी क्या हकीकत है? देखिए मेरे भाई, जो है वो जिस शख्स ने भी आपको मसला बताया है, या उसके बताने के अंदर गलती हुई है या फिर आपके सुनने और समझने में गलती हुई है। ऊँट का गोश्त खाने या किसी भी हलाल चीज़ को खाने से गुस्ल के लाजिम होने का शरीयत के अंदर कोई मामला ही नहीं है। बल्कि शरीयत के अंदर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अना तवद्दउ मिन लुहूमिल गनम, क्या हम बकरी का गोश्त खा के वज़ू करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन शिअता, अगर तू चाहता है तो कर ले, कि खाया है तो उससे चिकनाई होती है और हर तरह की चीज़ें, तो उसके बाद बंदा जब कुल्ली करता है, वज़ू करता है तो बेहतर हो जाता है। और कई मौक़े पर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का गोश्त तनावुल फरमाया और उसके बाद आज़ान हो गई, बिलाल रदी अल्लाह ताला ने इकामत कही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से उठे दस्तरखान से और नमाज की इमामत के लिए तशरीफ़ ले गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ू दोबारा ताज़ा नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस में पूछा गया, अना तवद्दउ मिन लुहूमिल इबिल, क्या हम ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ, जब तुम ऊँट का गोश्त खाओ तो वज़ू करो। इससे ये बात मालूम होती है, और तमाम कुतुब हदीस में मुहद्दिसीन ने तबवीब की है, और ये वज़ू के मसाइल में से एक अहम और जुज़वी मसला है कि जो शख्स बावुज़ू हो, पहले से बावुज़ू था, उसने वज़ू कर रखा था, और अगर वो ऊँट का गोश्त खाता है तो उसका वज़ू बर्खास्त हो जाएगा, वज़ू टूट जाएगा। अब उसको नमाज पढ़नी है या कोई भी ऐसी इबादत करनी है जिसके लिए वज़ू शर्त है, तो उसका वज़ू अब वो नहीं रहा जो ऊँट का गोश्त खाने से पहले उसका वज़ू मौजूद था। जैसे एक शख्स ने वज़ू किया है तो उसकी हवा खारिज हो जाती है, या वो क़ज़ाए हाजत करता है, या वो सो जाता है, तो उससे उसका वज़ू बर्खास्त हो जाएगा, वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि ये नवाक़िज़ वज़ू में से है। इसी तरह ऊँट का गोश्त खाना भी नवाक़िज़ वज़ू में से है। फिर इस मसले को भी समझने के अंदर तलबा गलती करते हैं, मदारस के बाद तलबा भी गलती करते हैं। वो ये समझते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू लाजिम हो जाता है। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि ऊँट का गोश्त खाने से जो बंदे का वज़ू किया हुआ था ना, वो टूट जाता है। यानी ऊँट का गोश्त खाना नवाक़िज़ वज़ू में से है, यानी उन चीज़ों में से है जिन की वजह से किया हुआ वज़ू, बावुज़ू शख्स का वज़ू टूट जाता है, वज़ू बर्खास्त हो जाता है। तो लिहाजा गुस्ल की कोई बात नहीं है। हाँ, वज़ू ऊँट का गोश्त खाने के बाद अगर किसी शख्स का ऊँट का गोश्त खाने से पहले वज़ू था, तो ऊँट का गोश्त खाने से उसका वज़ू टूट जाएगा। अगर उसने नमाज या कोई इबादत करनी है तो फिर उसको वज़ू ताज़ा करना पड़ेगा। जिस तरह क़ज़ाए हाजत के बाद बंदे का वज़ू टूट जाता है, इस तरह ऊँट का गोश्त खाने से भी वज़ू टूट जाता है। ये मसला है, हदीस सहिह में आया है और इसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ़ नहीं है। दूसरा, गुस्ल की कोई बात नहीं है मेरे भाई। गुस्ल जो है वो जनाबत से लाजिम होता है, या मैयत के लिए गुस्ल है, या कोई इस्लाम कबूल करे तो उसके लिए गुस्ल है, या हैज़ की वजह से गुस्ल है, या निफास की वजह से गुस्ल है। तो बाकी जो है वो या फिर जो है वो जिमा की वजह से गुस्ल है। तो ऊँट का गोश्त खाने या किसी भी हलाल चीज़ को खाने पीने से गुस्ल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ू टूट जाता है अगर किया हुआ हो ऊँट का गोश्त खाने से। ये मसला है हदीस में। अस्सलाम वालेकुम।